Hello students, this is Rajkumar Sharma. In this session, we will talk about how we can factorize the quadratic polynomial. I am starting now. The type 1 is ax square plus bx plus c equals to 0. It's a given quadratic polynomial or quadratic equation. Okay. In this case, we have all the three terms. Means first term ax square, second term bx, and third term c. These all three terms are positive. So how we can split? And the problem is we are facing whenever we are factorize the middle term, then all of us face the problem that which sign we will take with the larger number or the smaller number. So recently I'm giving you a concept. If we have ax square plus bx plus equal to 0, all terms are 0, so we have to, if we are factorizing, we are splitting the term b as alpha and beta. In this case, when all terms are positive, we have to take alpha positive and also beta positive. Means कि जब हम b को फैक्टराइज करके जब हम दो नंबर लेते हैं, ठीक है, एक उनमें से अल्फ़ा और एक उनमें से बीटा मान लिया, तो अगर ये सारा कुछ पॉजिटिव है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? ऐसी कंडीशन में जो हमारा नंबर होगा, पहला नंबर दूसरा नंबर, जिनमें एक नंबर दूसरे से बड़ा होता है, दूसरा वाला, दोनों नंबर इक्वल नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में हमें दोनों को ही पॉजिटिव लेना है. एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में है एक नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पे 7 को हम फैक्टराइज करेंगे, 7 को हम स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज तो पूरे को करते हैं, 7 को हम करेंगे. सो नाउ द टू टर्म्स 4 and 3 आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताई थी. तो यहाँ हमको 4 को भी पॉजिटिव करना है और 3 को भी पॉजिटिव करना है. इस तरह से हम यहाँ पे काम करेंगे. तो ऐसे ही चलते हैं टाइप 2 पे. Now in the type 2, the given equation will be in the form of ax square plus bx minus equal to 0. यहाँ पे c नेगेटिव हो गया. अब c नेगेटिव होने से क्या हुआ? c नेगेटिव होने से जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं a और c का, तो इस बार प्रोडक्ट बनेगा हमारा a और माइनस c का. मीन्स हमारा प्रोडक्ट माइनस ac होगा, हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव होगा. तो अब b को जब हमें स्प्लिट करना है तो b को हमें नेगेटिव, ये प्रोडक्ट जो दोनों टर्म्स हम लेने वाले हैं अल्फ़ा और बीटा, बी को जो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, वी कैन से देम अल्फ़ा एंड बीटा. तो अल्फ़ा और बीटा को जब हम एक्सेप्ट करेंगे, अल्फ़ा और बीटा को, कि अल्फ़ा पॉजिटिव होगा या बीटा पॉजिटिव होगा, अल्फ़ा नेगेटिव होगा या बीटा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, जो भी कुछ होगा, तो वो अकॉर्डिंग टू द AC होगा. अभी इस बार हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो नेगेटिव प्रोडक्ट आ रहा है. तो ऐसे देखते हुए, इस सारी चीज़ को देखते हुए हमें क्या लेना होगा? अब देखिए, बताता हूँ मैं आपको. जैसे हमने इसको स्प्लिट कर लिया बी को, एक अल्फ़ा और एक बीटा. तो जब हमें यहाँ पे नेगेटिव नंबर चाहिए, मतलब प्रोडक्ट हमें नेगेटिव चाहिए लेकिन बी पॉजिटिव चाहिए, तो जो लार्जर नंबर होगा वो हमें पॉजिटिव लेना है और जो स्मॉलर नंबर होगा वो हमें नेगेटिव लेना है. ठीक है, लार्जर नंबर को पॉजिटिव और स्मॉलर नंबर को नेगेटिव लेना है. एक एग्जांपल में बताता हूँ आपको. जैसे मान लीजिए अभी वाला ही ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0 आया. तो यहाँ 7 को जब हम स्प्लिट करते हैं तो ये 4 और 3 में स्प्लिट होता है फॉर द प्रोडक्ट 12. तो हमें लार्जर नंबर यानी 4 को पॉजिटिव और 3 को नेगेटिव करना है. लेकिन ये एग्जांपल हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे 7 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे दोनों. ठीक है, ये 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. एग्ज़ाम्पल जो पहले लिया था वो इस रूल पे सेटिस्फाई नहीं हो पाता, मैंने दूसरा एग्जाम्पल बनाया यहाँ. तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 एज इट इज़. जो फॉर्मेट अपन ने लिया है उसी फॉर्मेट में है. तो यहाँ पे हमें, यहाँ 1 है, बी जो है वो 1 है. ओके, और प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो 1 और माइनस 6 के अकॉर्डिंग माइनस 6 बनता है. तो 1 के अकॉर्डिंग अब हमें नंबर लेने हैं. तो मैंने नंबर लिए 3 और 2, इनका डिफरेंस 1 है. 3 और 2 मैंने नंबर ले लिया है. अब मुझे क्या करना है, यहाँ नेगेटिव देखना है और यहाँ पॉजिटिव देखना है. तो जो 3 होगा उसको हम पॉजिटिव
लेना है, हमें पॉजिटिव एक्सेप्ट करना है, और 2 को हमको नेगेटिव करना है। तो इस तरह से ये टाइप 2 हो गया। अब चलते हैं टाइप 3। नाउ इन द केस ऑफ व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग टाइप 3, ax² - bx + c = 0। यहाँ इस केस में अब चेंज हो गया है -b। तो जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, रफ साइड में जब प्रोडक्ट बनाते हैं, तो a × c ये होता है ac, ये पॉजिटिव, और b हमारा नेगेटिव है। तो जब b के 2 पार्ट्स स्प्लिट करने पे अल्फ़ा और बीटा हम बनाएंगे, तो हमें अल्फ़ा को भी नेगेटिव लेना है और बीटा को भी नेगेटिव लेना है। लेट्स सी एन एग्जांपल। x² - 7x + 12 = 0। So in this case, the splitted number of -7 will be 4 and 3, and we have to take product positive. So we have to take the alpha, means the first number and second number of b की जब हमने स्प्लिटिंग कर दी है, तो 4 जो होगा, 4 भी यहाँ पे नेगेटिव होगा और 3 भी यहाँ पे नेगेटिव होगा। रीज़न -4 × -4 अगर हम करते हैं, -3 हम करते हैं, तो वो हमें पॉजिटिव 12 मिलेगा, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर -4 को मैं ऐड करता हूँ -3 के साथ में, तो -7 मिलेगा, जो हमारे b को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से टाइप 3 है। और जल्दी से हम देखते हैं टाइप नंबर 4। नाउ द लास्ट टाइप इज टाइप 4, ax² - bx - c = 0। द टर्म्स, मिडिल टर्म मीन्स b and c, these two terms are negative. So when we split the b according to the product a multiplied by -c, the product is -ac. So we have to split -b as -ac, means अब प्रोडक्ट तो हमारा अल्फ़ा और बीटा का जो भी आना है वो -ac आना चाहिए, यानी वो नेगेटिव होना चाहिए। और अगर हम अल्फ़ा और बीटा को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोथ आर सेम, ओके, तो अगर हम ऐसा करते हैं तब हमें -b मिलना चाहिए। तो ऐसे के लिए एग्जांपल हम देखते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ इस केस में अल्फ़ा जो होगा वो नेगेटिव होगा, जो लार्जर नंबर होगा, और जो बीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब जब लार्जर नंबर होगा तो वो हमारा नेगेटिव होगा, और स्मॉलर नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, एग्जांपल, x² - 3x + 4 = 0। तो 3 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो मैंने लिया है यहाँ पे प्रोडक्ट, मुझे 4 चाहिए, 1 और 4 का प्रोडक्ट जो है वो 4 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिया है, पहला नंबर जो लिया मैंने वो 4 अल्फ़ा, और दूसरा नंबर लिया मैंने 1। तो 4 को मैंने किया नेगेटिव और 1 को मैंने किया पॉजिटिव। तो इस तरह से हम इसे स्प्लिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट में एक मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा। ओके, गुड बाय।